विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उससे बड़ा खुलासा हुआ है कि विकास के शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई थी। ये बड़ी खबर मिल रही है। विकास दुबे को गोलियां मारी गई थी क्योंकि वो पुलिस की थ्योरी है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उस पर गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां आ गई थी। पहली गोली दाहिने कंधे में, दूसरी गोली बाएं सीने से लगी थी और दाहिने हिस्से में सिर में गोली लगी, कोहनी में गोली लगी, पेट में चोट के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 इंजरीज का जिक्र है, 10 जख्मों का जिक्र है। विकास ने गोलियां चलाई, फिर जवाबी कार्रवाई की गई। ये एसटीएफ का कहना है। और विस्तार से हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी आपको जानकारी देंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या है। प्रभात, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस की थ्योरी को कटघरे में या उसकी थ्योरी पर सवाल उठाती हो? क्या क्या खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एबीपी गंगा ने जो एफआईआर है विकास दुबे एनकाउंटर की वो दिखाया था, उसमें बताया गया था कि कुल 6 फायर किए गए हैं, जिसमें 3 गोलियां जो हैं वो विकास दुबे के लगी हैं। लेकिन यहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया जा रहा है कि 6 गोलियां जो है वो उसके शरीर में लगी हैं, जिसमें से 3 गोलियां जो है वो आर पार हो गई हैं, बाकी जो 3 गोलियां हैं वो शरीर में है। यही नहीं, उसके जो कोहनी और जितने भी अंदर के पार्ट है वो गोली लगने के बाद जब गिरा है तो उसमें चोट आई है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम से ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिरकार जो चलाई गई गोलियां हैं वो कितनी दूरी से चलाई गई हैं, या जो टारगेट एम किया गया था वो कितनी दूरी से किया गया था। तो फिलहाल अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें निकल कर सामने ये आया कि शरीर पर 10 जख्म थे और उसमें 3 गोलियां जो है वो आर पार हुई है। फॉरेंसिक की जो पोस्टमार्टम है उसकी भी एक रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार और क्या क्या चीजें हैं जो पोस्टमार्टम में निकल कर सामने आएंगी। और ये जो बाकी रिपोर्ट्स प्रभात, ये कब तक आएंगी? जो इसके फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जिस तरह से एफएसएल की टीम जो लखनऊ से वो भी आई थी, वो भी जांच कर रही है। तो सभी जो टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और जो भी रिपोर्ट्स सामने आती जाएंगी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि कहाँ का। प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि गोलियां आर पार हो गई थी, कोहनी में गोली लगी, सीने में गोलियां मारी गई हैं। और क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा था, ऐसा एसटीएफ का दावा है कि गाड़ी पलटी और भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा कोई और ऑप्शन ना देखते हुए फिर उस पर फायर किया गया और इसमें विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उससे बड़ा खुलासा हुआ है कि विकास के शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई थी। ये बड़ी खबर मिल रही है। विकास दुबे को गोलियां मारी गई थी क्योंकि वो पुलिस की थ्योरी है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उस पर गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां आ गई थी। पहली गोली दाहिने कंधे में, दूसरी गोली बाएं सीने से लगी थी और दाहिने हिस्से में सिर में गोली लगी, कोहनी में गोली लगी, पेट में चोट के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 इंजरीज का जिक्र है, 10 जख्मों का जिक्र है। विकास ने गोलियां चलाई, फिर जवाबी कार्रवाई की गई। ये एसटीएफ का कहना है। और विस्तार से हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी आपको जानकारी देंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या है। प्रभात, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस की थ्योरी को कटघरे में या उसकी थ्योरी पर सवाल उठाती हो? क्या क्या खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एबीपी गंगा ने जो एफआईआर है विकास दुबे एनकाउंटर की वो दिखाया था, उसमें बताया गया था कि कुल 6 फायर किए गए हैं, जिसमें 3 गोलियां जो हैं वो विकास दुबे के लगी हैं। लेकिन यहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया जा रहा है कि 6 गोलियां जो है वो उसके शरीर में लगी हैं, जिसमें से 3 गोलियां जो है वो आर पार हो गई हैं, बाकी जो 3 गोलियां हैं वो शरीर में है। यही नहीं, उसके जो कोहनी और जितने भी अंदर के पार्ट है वो गोली लगने के बाद जब गिरा है तो उसमें चोट आई है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम से ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिरकार जो चलाई गई गोलियां हैं वो कितनी दूरी से चलाई गई हैं, या जो टारगेट एम किया गया था वो कितनी दूरी से किया गया था। तो फिलहाल अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें निकल कर सामने ये आया कि शरीर पर 10 जख्म थे और उसमें 3 गोलियां जो है वो आर पार हुई है। फॉरेंसिक की जो पोस्टमार्टम है उसकी भी एक रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार और क्या क्या चीजें हैं जो पोस्टमार्टम में निकल कर सामने आएंगी। और ये जो बाकी रिपोर्ट्स प्रभात, ये कब तक आएंगी? जो इसके फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जिस तरह से एफएसएल की टीम जो लखनऊ से वो भी आई थी, वो भी जांच कर रही है। तो सभी जो टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और जो भी रिपोर्ट्स सामने आती जाएंगी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि कहाँ का। प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं
कि गोलियां आर पार हो गई थी, कोहनी में गोली लगी, सीने में गोलियां मारे गए हैं। और क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा था, ऐसा एसटीएफ का दावा है कि गाड़ी पलटी और भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा कोई और ऑप्शन ना देखते हुए फिर उस पर फायर किया गया और इसमें विकास दुबे मारा गया।